इस कार्यक्रम में बताई गई सभी घटनाएं, सभी कहानियां और सभी किस्से वरिष्ठ पत्रकार व लेखक एस हुसैन जैदी के लिखित कार्यों पर आधारित हैं। माय एफएम इसके किसी भी प्रकार से सत्य या प्रामाणिक होने की पुष्टि या दावा नहीं करता और न ही माय एफएम इन किरदारों या इनके द्वारा किए गए कृत्यों का समर्थन करता है और इस शो से जुड़े किसी भी विवाद के लिए माय एफएम उत्तरदायी नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका माफिया स्टोरीज में। आपने माफियाओं के ऊपर आज से पहले कई फिल्में देखी होंगी। इन फिल्मों में बहुत सारे ऐसे माफियाज दिखाए गए जो रियल लाइफ माफियाज से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे। मगर हिंदुस्तान के इस पहले रेडियो माफिया शो में आप उन माफियाओं की असली कहानियां सुनेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मुंबई की जमीन दो चीजों से कभी खाली नहीं रही, पहली बारिश और दूसरी अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड को बॉम्बे और मुंबई जैसी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 60 के दशक के बॉम्बे में हार्डकोर स्मगलर्स थे जो हफ्ता वसूली करते थे, गैम्बलिंग करते थे, दारू के ठेके चलाते थे और साथ में रामपुरी चाकू के दम पर अपनी दादागिरी चलाते थे। दूसरी तरफ 90 का दशक शुरू होते होते इस नए मुंबई में उन अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने अपना एम्पायर खड़ा किया जो रियल एस्टेट का धंधा करते थे, इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स चलाते थे और जो मुंबई के साथ साथ दुबई में बैठते थे। माफिया 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 स्टोरीज। आज की कहानी 60 के दशक के बॉम्बे और 90 के दशक के मुंबई की कहानी है। आज की कहानी है दो डॉन्स, करीम लाला पठान और अबू सलेम अंसारी की, जिनके नाम से पूरा मुंबई थर्राता था। आप सबने जंजीर मूवी देखी। इसमें प्राण साहब ने जो किरदार अदा किया था, कहा जाता है कि वो किरदार एक रियल लाइफ डॉन करीम लाला उर्फ करीम खान पठान से इंस्पायर्ड था। करीम खान पठान, इनका समय तब शुरू हुआ था जब देश की आजादी के बाद बॉम्बे ने अपने बंदरगाहों और बिजनेस क्लास की मौजूदगी के चलते तेजी से तरक्की करनी शुरू कर दी थी। गांव के लोग अब कलकत्ते की बजाय बंबई भाग रहे थे काम ढूंढने के लिए। 50 के दशक में बॉम्बे में जौनपुरी, कानपुरी और इलाहाबादी गुंडों का झुंड हुआ करता था जो एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते थे। समझ नहीं आ रहा क्या तुमको? किससे पंगा ले रहा है? आपकी इस इलाके में दिखेगा ना तो खोल के रख देगा, बता रहा मैं। लेकिन उस वक्त किसी भी गैंग को ऑर्गेनाइज माफिया नहीं कहा जा सकता था। यह 60 का दशक हुआ जब हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला की तिकड़ी बॉम्बे पर राज करने लगी। मियां, एक बात समझ लो, राज करना है तो लोगों के दिल पे करो, वरना बड़ी बड़ी सल्तनत के बादशाह बड़ी आसानी से भुला दिए जाते हैं। हाजी मस्तान अपने दिमाग और पुलिस डिपार्टमेंट में कनेक्शन के चलते मुंबई का पहला ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का बॉस बन चुका था। आज के लोग दाऊद इब्राहिम के एरिया डोंगरी यानी मुंबई 9 को अंडरवर्ल्ड का हेडक्वार्टर मानते हैं, लेकिन उन दिनों पेड्डर रोड पर हाजी मस्तान के बंगलो बैतुल सुरूर से मुंबई माफिया का फरमान जारी हुआ करता था। करीम लाला अपनी नजर में खुद को रॉबिन हुड जैसा मानता था। वो अपनी इमेज को साफ करने के लिए दिलीप कुमार और बाकी की फिल्म स्टार्स के साथ अपने फैमिली रिलेशन होने की बात भी किया करता था। साथ ही ये भी कहा करता था कि उसने ना कभी ड्रग्स जैसे धंधे में अपना हाथ डाला। करीम लाला के मुताबिक वो दाऊद इब्राहिम से मक्का में एक बार मिले थे और उन्होंने उसे समझाया था कि खून खराबा ना किया जाए। जब 85 या 90 साल की उम्र में करीम लाला की डेथ हुई तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का एक चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस चैप्टर की खास बात यह थी कि करीम लाला जैसे डॉन्स ने या हाजी मस्तान जैसे डॉन्स ने अपने जुर्म को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया और आखिर वक्त तक इन लोगों ने कभी भी खुद को माफिया कहलाना पसंद नहीं किया। उनकी एक नाकाम कोशिश रही कि लोग उन्हें समाज का इज्जतदार नागरिक माने, समाज सुधारक माने और उनके अपराधों को लोग भूल जाए। अब बात करते हैं 80 के दशक में पनपे और 90 के दशक आते आते लोगों में अपने नाम का खौफ पैदा करने वाले मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स की। आप इसे अंडरवर्ल्ड का कलरफुल दौर भी कह सकते हैं।
इस दौर में आते आते क्राइम का मकसद ना ही किसी को इंसाफ दिलाना होता था और ना ही इस बात को छुपाना कि मुंबई में हो रहे जुर्म की दास्तान के वो खलनायक हैं। और यहीं से शुरू होती है अबू सलेम की कहानी। अबू सलेम के काम करने का तरीका करीम लाला से बिल्कुल अलग था। और कैसे अलग था यह मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। माफिया स्टोरीज सिर्फ माय एफएम पर। इस कार्यक्रम में बताई गई सभी घटनाएं सभी